नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस से रिलेटेड एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके एडवांस के सारे टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और साथ में सीखेंगे भी। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सारी बातें समझ में आएगी, बस आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और जो मैं बोलूँगा उस बात को बिल्कुल, बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज को समझने के लिए हम लोग इसके परिभाषा से मिलते हैं। तो परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा कहता है कि किसी समतल सतह पर तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, त्रिभुज का परिभाषा कहता है कि किसी समतल सतह पर तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। आइए एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि किसी समतल सतह पर, किसी प्लेन सरफेस पे तीन असंरेख बिंदु। अब सवाल है कि असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, है ना? असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? असंरेख बिंदु को समझने के लिए हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो हम लाइन बना रहे हैं, ये आपकी जो कॉपी में लाइन होती है वही लाइनें हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि कॉपी के दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है और सभी लाइनें आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, अब इस लाइन पे हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। ए है, बी है और सी है। ठीक, और हम दूसरी लाइन में हम यहाँ डी पॉइंट्स है, फिर नेक्स्ट लाइन में ई है और नेक्स्ट लाइन में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखिए। ए, बी और सी जो पॉइंट्स है ये तीनों एक ही लाइन में है। उसके बाद डी, ई और एफ जो है ये सभी अलग अलग लाइन में है। जो पॉइंट्स एक ही लाइन में है उसे हम लोग संरेख बिंदु के नाम से जानते हैं। जो लाइन, जो पॉइंट्स एक ही लाइन में है उसे हम लोग संरेख बिंदु के नाम से जानते हैं। और जो पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है उसे हम लोग असंरेख बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या? उसे हम लोग असंरेख बिंदु के नाम से जानते हैं। बोले क्लियर है? संरेख बिंदु बोले तो कॉलिनियर पॉइंट्स और असंरेख बिंदु बोले तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। बोलिए, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु में डिफरेंस समझ में आ गई? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा को दोहराते हैं। परिभाषा क्या कहता है कि किसी समतल सतह पर तीन असंरेख बिंदु। अब तो हम असंरेख बिंदु बना ही सकते हैं क्योंकि असंरेख बिंदु हम लोग जान गए। यानी तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। उस आकृति को किस नाम से जानते हैं? त्रिभुज के नाम से जानते हैं। देखिए, त्रिभुज बनकर तैयार है आपके सामने। अब त्रिभुज में कुछ वर्ड होते हैं, उसे जानना जरूरी है। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसे जानना जरूरी है, आइए देखते हैं। इसमें एक वर्ड होता है आपका शेष, जिसे हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है आपका भुजा, या दो से अधिक हो गया इसे हम लोग भुजाएं यानी साइड्स बोल सकते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट वर्ड है इसमें आपका कोण, जिसे हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। आइए इन तीनों वर्ड को हम लोग समझते हैं। इस त्रिभुज में जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है,
ये हमारा त्रिभुज का वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिभुज का वर्टेक्स कहलाएगा। उसके बाद ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस और सी से ए तक का डिस्टेंस, ये त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगे। यानी ए बी, बी सी और ए सी या सी ए बोल सकते हैं, एज यू विश। ओके, आइए नेक्स्ट कोण के बारे में समझते हैं। दो भुजा के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। दो भुजा के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। दो भुजा के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। क्लियर है? यानी एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। क्लियर है? ओके जी, आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही आसान पॉइंट है और उस पॉइंट्स का नाम है पेरीमीटर, जिसे हम लोग परिमाप या परिमिति के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। कहता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या है? परिमाप, जिसे परिमिति के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। अब कहता है कि त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं। अब सवाल ये है कि त्रिभुज कोई भी हो, परिमाप का फॉर्मूला एक ही होगा। क्या होगा भाई? तो त्रिभुज के सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देने से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। यानी तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है? अब तीनों भुजा है कौन कौन सा? फिगर में देख लीजिए, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है? इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस, योग का मतलब प्लस, बी सी और प्लस ए सी। क्लियर है? आइए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट समझना है वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ध परिमिति। परिमिति तो समझ लिए साहब, अब समझना है अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति क्या होता है? देखिए अर्ध परिमिति, इसे हम लोग अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है? हाँ, अर्ध परिमिति समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, परिमिति तो समझे हुए है ही। अब इसी सब परिमिति में लग गया है अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति कहने का मतलब परिमिति का आधा। अर्ध माने आधा, यानी परिमिति का आधा। अब देखिए परिमिति है क्या साहब? तो ए बी है और प्लस बी सी है और प्लस ए सी है। आधा कहने का मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें दो से भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे? दो से भाग दे देंगे, वही हमारा उस संख्या का आधा कहलाएगा। यानी अर्ध परिमिति परिमिति का आधा हो गया। बोले क्लियर है? अब देखिए अर्ध परिमिति को अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और सेमी पेरीमीटर को हम लोग शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2। अभी 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा। यानी 2s बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बोलिए क्लियर है? हाँ, यही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को ना परिमाप कहे हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के जगह पे परिमाप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर 2s, और ये जो हमारा s है ये क्या है, तो अर्ध परिमाप है। यानी परिमाप जो होगा अर्ध परिमाप का 2 गुना होगा, और अर्ध परिमाप जो होगा परिमाप का आधा होगा। बोलिए क्लियर है? बातें समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल बातें समझ में आई होगी। एक बार ध्यान से देखिए, और सारी बातें मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। है कुछ नहीं इसमें, बस इसे हम यहाँ पे डिराइव करके इतना समझाने का प्रयास किए हैं। एक बार फिर से इसे देखा जाए। परिमाप, पेरीमीटर, यानी इसे हम लोग परिमिति के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को आपस में ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा परिमाप कहलाएगा। ये क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप तो जानते ही हैं, परिमाप का आधा कर देंगे वो हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, और सेमी पेरीमीटर का फर्स्ट लेटर एस है, तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से डिनोट किए। क्लियर है? एस बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2। क्लियर है? ये डिवाइड में इधर आ गया तो इनटू में, यानी 2s बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। अब इसी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को हम लोग परिमाप बोलते हैं, तो इसके जगह पे परिमाप लिख दिए। यानी परिमाप बराबर 2s, और s क्या है, तो अर्ध परिमाप है। यानी परिमाप अर्ध परिमाप का 2 गुना होता है, और अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है। बोलिए क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि किसी भी त्रिभुज का जो बेसिक एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना। आइए, यानी पॉइंट नंबर 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब समझना है बेस किसे कहते हैं और हाइट किसे कहते हैं, है ना। समझिए, इसके लिए फिगर को गौर से देखिए। यहाँ पे कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा पे जो लंब डाला जाएगा वो लंब इस त्रिभुज का ऊंचाई कहलाएगा, और जिस भुजा पे डाला जाएगा वो भुजा इस त्रिभुज का बेस कहलाएगा। चलिए, बातें समझ में आ गई। यानी लिख सकते हैं इसे हम लोग शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, बेस को हम लोग बी लिख दिए और हाइट को h। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है बात? ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है और बेसिक पॉइंट है। ये सारी पॉइंट सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जब क्लास को स्टार्ट किए हैं तो क्यों ना मैं 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक चलूं। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए, अब किसी त्रिभुज के 2 भुजा और उसके बीच का कोण दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
ठीक है। देखिए साहब, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दिया रहे तो उस त्रिभुज का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। किसी त्रिभुज की दो भुजा, मान लिया जाए ये आपका त्रिभुज है, क्या है, ये आपका त्रिभुज है। और इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दिया हो, हम मान लेते हैं ये भुजा ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज को एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, यानी क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान है। 1/2 ए बी साइन थीटा। ए और बी के स्थान पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रह सकता है, और थीटा के स्थान पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, 120 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ हम साइन का रेशियो लगाएंगे। ठीक है, यानी एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। बोलिए बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं, और आगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। कौन सा त्रिभुज की बात करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग स्केलिंग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर है, देखिए बात को ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिए, विषम बाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इससे हम लोग स्केलिंग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब सवाल है कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से, किसे कहते हैं। कहता है वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सिंपल बात। देखिए यहाँ पे कहता है वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ये मान लिया जाए ए बी और सी त्रिभुज है, जिसमें ए बी न तो बी सी के बराबर है और बी सी न तो ए सी के बराबर है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए यहाँ पे ए बी न तो बी सी के बराबर है और ना ही ए सी के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो कोई भुजा बराबर नहीं है। जब कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, सीधी बात। यानी एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। बोलिए क्लियर है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग इसमें पहला फॉर्मूला परिमाप के बारे में। ठीक है ना, आइए हम, जब कोई साइड आपस में इक्वल नहीं है तो किसी भी साइड्स को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, आइए एंगल ए के सामने का जो साइड है इसे हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं। एंगल बी के सामने का जो साइड है इसे हम लोग स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने का जो साइड है इसे हम लोग स्मॉल सी मान लेते हैं। क्लियर है, तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप। परिमाप क्या होगा, अभी अभी हम लोग सीखे हैं, यानी तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजा क्या है, ए बी बी सी और ए सी, है ना। देखिए ठीक है, अब परिमाप बराबर लिख सकते हैं, ए बी क्या है तो सी, बी सी क्या है तो ए, और ए सी क्या है तो बी,
और इसी को हम लोग अरेंज करके लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हुआ हमारा परिमाप। और अभी अभी हम लोग सीखे थे परिमाप को 2s बोलते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। एस बराबर, एस बोले तो अर्ध परिमाप, एस बराबर अर्ध परिमाप होगा, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर है। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग किस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। जब भुजा बराबर नहीं होगा तो कोण भी बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परिमाप। तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। परिमाप को हम लोग 2s बोलते हैं। और 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और नेक्स्ट है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसी फॉर्मूला को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो एस है हमारा सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति हो जाएगा। ए बी और सी जो होगा त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, मान लिया जाए ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। ए बी और सी, ए बी न तो बी सी के बराबर है और ना ही ए सी के बराबर है। क्लियर है? इसमें ये हमारा ए साइड है, ये बी है और ये सी है। अब इस विषम बाहु त्रिभुज के अंदर, इस विषम बाहु त्रिभुज के अंदर में एक सर्किल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक सर्किल बनाया गया है। सर्किल बोले तो वृत्त बनाया गया है, ठीक। जब सर्किल बनाया गया है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना साहब। और सेंटर कहाँ होगा? सर्किल के अंदर है ना होगा कि बाहर होगा? सेंटर हमेशा सर्किल के अंदर होता है। तो ये हमारा सेंटर हो गया। और सेंटर से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। यानी सेंटर को ओ से डिनोट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हो जाएगा इसे हम लोग रेडियस बोलेंगे। अब सबसे पहली बात है कि इस सर्किल को किस नाम से जानते हैं। तो इस सर्किल को जो है हम लोग त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज के अंदर सर्किल है तो इन सर्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन सर्किल बोलेंगे। इन सर्किल बोलेंगे। इसे अंतः वृत्त के नाम से जानते हैं। और इसको यानी ये जो है हमारा, इसको रेडियस को इन रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या बोलेंगे इसको। बोलिए क्लियर है? अब इस स्थिति में
हम लोगों को अंतः त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाए तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, यानी आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, इस फार्मूला का यूज करते हैं। जहां आर हमारा क्या है, तो इन रेडियस है, क्या है, आर इक्वल टू इन रेडियस, डेल्टा क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब ट्रायंगल है कौन सा, तो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अभी अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, उसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और एस क्या है हमारा, तो एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। बोले क्लियर है। आइए इसी तरह से एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लिया जाता है ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा कोई आपस में इक्वल नहीं होता है। इस बार इस विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए एक वृत्त बनाया गया है। सुनिएगा ध्यान से, इस बार इस विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए एक वृत्त बनाया गया है। यानी त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए वृत्त बनाइएगा साहब, तो ये त्रिभुज के बाहरे बाहरे ना बनेगा जी। और जब त्रिभुज के बाहरे बाहरे बनेगा तो इसको हम लोग सर्कम सर्किल के नाम से जानते हैं। यानी इसे हम लोग हिंदी में परिवृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, परिवृत्त के नाम से जानेंगे। सर्किल के अंदर एक सेंटर होगा, जिस सेंटर से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे। यहाँ पे ये सरकम सर्किल है, तो रेडियस हमारा सरकम रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस हो जाएगा। सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परित्रिज्या बोलेंगे। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। अब इस स्थिति में हम लोगों को सरकम रेडियस निकालना हो तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, सरकम रेडियस इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा का यूज करते हैं। सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आर क्या है, तो आर है हमारा सरकम रेडियस, क्या है, सरकम रेडियस। ए बी और सी क्या है, ए है हमारा ये, बी है ये और सी है ये। यानी ए बी और सी जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी और सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बोलिए क्लियर है। और डेल्टा क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का एरिया। बोलिए क्लियर है। इस तरीके से इस दो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं। फिर से देखिए, एक विषम बाहु त्रिभुज, इसके अंदर सर्किल बनेगा तो इसे हम लोग इन सर्किल अंतःवृत्त बोलेंगे, और इसके रेडियस को इन रेडियस अंतः त्रिज्या बोलेंगे। इस स्थिति में इन रेडियस निकालना हो तो डेल्टा अपॉन एस का यूज करेंगे, और किसी विषम बाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना हो तो इसे हम लोग सरकम सर्किल, परिवृत्त और इसके रेडियस को सरकम रेडियस, परित्रिज्या के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में सरकम रेडियस निकालना हो तो a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा का यूज करेंगे। बोलिए क्लियर है। एक पॉइंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच रहा है, उस पॉइंट्स को भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो
चलिए ध्यान दीजिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मान लिया जाता है कि ये हमारा ट्रायंगल है। क्या है? ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि मीडियंस की बात करता है। मीडियंस यानी माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका के बारे में समझते हैं। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा पे जो रेखा खींची जाती है, वो रेखा अगर इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है तो वह माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्यिका। चलिए ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर खींची गई रेखा इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है तो यह रेखा माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर खींची गई रेखा, यह रेखा सामने की भुजा को अगर दो बराबर भागों में बांट देती है तो यह रेखा माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पे खींची गई रेखा अगर इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है तो यह रेखा माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है? ये तीनों रेखा क्या कहलाएगी? माध्यिका, जिसे हम लोग मीडियंस कहते हैं, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है। माध्यिका का फर्स्ट लेटर एम है तो इसे हम लोग M1 से डिनोट करेंगे। ये दूसरा मीडियंस है तो M2 से डिनोट करेंगे और ये तीसरा मीडियन है तो M3 से डिनोट करेंगे। क्लियर है? और ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट्स पे मिलता है उस पॉइंट्स को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड्स कहते हैं। सेंट्रोइड्स कहते हैं, यानी इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक, या इसी को हम लोग मिड सेंटर कहते हैं। मिड सेंटर यानी मध्य केंद्र। क्या? मध्य केंद्र के नाम से जानते हैं। या मेरे भाई, इसी को हम लोग ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। ग्रेविटी सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब कहता है कि मान लिया जाए किसी त्रिभुज की भुजा न दे करके उस त्रिभुज की माध्यिका दिया हुआ हो तो उससे त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे साहब? उससे त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? तो माध्यिका दिया रहे तो उससे त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? इसके बारे में स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज के माध्यिका से किसी त्रिभुज की माध्यिका से क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, देखिए आगे। तो क्षेत्रफल हम लोग दो स्टेप में निकालेंगे। कितने स्टेप में? दो स्टेप में निकालेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे? दिए गए माध्यिका से नींव त्रिभुज बनाकर माध्यक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। चलिए इसी पॉइंट्स को लिखते हैं। दिए गए माध्यिका से नींव त्रिभुज बनाकर माध्यक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट यानी स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? 4/3 इंटू माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जो आएगा उसी को यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए इस पॉइंट्स को बारीकी से फिर से ध्यान दीजिए। क्या कहता है? मान लिया जाए किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका दिया रहे तो इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे?
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो स्टेप में हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है कि जो माध्यिका दिया हुआ रहेगा उस माध्यिका से एक नया त्रिभुज बनाएंगे और जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। निकाल करके जो एरिया आएगा उसको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि 4/3 से इंटू करना है जो त्रिभुज का एरिया आएगा उससे। जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो मुझे विश्वास है कि आज के सेशन में बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज तक इस सेशन को यही रखते हैं। तो आगे के सेशन को भी देखिएगा और आज के सेशन को तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया ही है, ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।